सर, ये जो महाराष्ट्र के बिगड़ते हुए हालात हैं और इसी हालात के बीच जिस तरीके से कांग्रेस ने अपना पल्ला झाड़ा है और राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो महाराष्ट्र के हालात खराब है उसमें हमारी सरकार जिम्मेदार नहीं है क्योंकि हमने सिर्फ समर्थन दिया है और हम वहाँ पे राज नहीं कर रहे हैं। ये जो पलड़ा झाड़ा है और जो दोहरा रवैया और जो असली चेहरा सामने आया कांग्रेस का, इस बात को लेकर आप क्या समझते हैं सर? देखिए, महाराष्ट्र में जब ये सरकार बनी थी महाआघाड़ी, तभी जो है ये तय था कि ये ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है क्योंकि एक दूसरे से विचारधारा नहीं मिलती। शिवसेना का जो जन्म है वो कट्टर हिंदूवादी विचारधारा को लेकर के हुआ, राम मंदिर के सपोर्ट के लेकर के हुआ। वहीं जो है कांग्रेस एक ऐसा दल इस भारत में रहा है जो अपने आप को सेकुलर कहता रहा है और एनसीपी के कांग्रेस से रिश्ते कभी भी ठीक नहीं रहे और तीनों ने मिलकर केवल पद पाने के लिए, सत्ता पाने के लिए ये गठबंधन किया था। तो पहले ही तय था कि ये जाएगा। अब इन तीनों में तालमेल नहीं थी। उस बिना तालमेल का नतीजा आज वहाँ की जनता को भुगतना पड़ रहा है कि आज भारत में जितने कोरोना ग्रसित केस हैं और जो मृत्यु दर है उसका 50% महाराष्ट्र में है। अब ये उससे भागने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो लोगों के मिसमैनेजमेंट और वहाँ की जो आक्रोश लोगों के अंदर है और इसमें विस्थापित मजदूरों का भी गुस्सा उनको झेलना पड़ रहा है कि जिन लोगों ने अपना तन मन दिया, वहाँ पर अपना जीवन लगा दिया, उनके सामने जब मुसीबत की घड़ी आई बिहार और यूपी के लोगों के सामने, ऐसे में वहाँ की सरकार उनको रोटी पानी और रखने की जगह भी उपलब्ध नहीं करा पाई, जिसके कारण वो मैन पावर अपने राज्यों में, गृह राज्यों में चली गई। इससे क्या हो रहा है कि जनता के अंदर आक्रोश है, जो उनका मूल वोटर है, महाराष्ट्र की जनता हो या प्रवासी मजदूर जो चले गए अपने अपने घर। अब कांग्रेस को ये लग रहा है कि तुम्हारा भविष्य क्या होगा, कल को तुम तो जीरो हो गए। जीरो करने चले थे वो उद्धव ठाकरे को या शिवसेना को। ये कांग्रेस ने जो सपोर्ट दिया था वो केवल राजनीति के सोच के तहत दिया था कि हम उद्धव ठाकरे को सपोर्ट करेंगे, फिर जो गलती हो गई, गड़बड़ी हो गई, उसमें ठीक रहा उसके सर फोड़ देंगे, हमारा फिर अगली बार वोट अच्छा आ जाएगा और शिवसेना वहाँ महाराष्ट्र में ख़त्म कर देंगे। इसी साजिश के तहत ये समझौता करके सरकार चलाई गई थी। लेकिन राहुल गांधी का जो बयान आया है कि हम सत्ता में सपोर्ट कर रहे हैं, हमारा मुख्य रोल नहीं है। भाई, मुख्य रोल कैसा होता है कि आपके जो है 12 मंत्री हैं जिसमें 10 कैबिनेट मंत्री हैं और मुख्य मंत्रालय आपके पास है, पीडब्ल्यूडी जैसा मंत्रालय आपके पास है। आप कह रहे हो जी हम मेन रोल में नहीं है, हम की रोल में नहीं है। ये कैसी बातें कर रहे हैं? ये राहुल गांधी केवल अब इस समय बहाना तलाश रहे हैं कि ये जो अव्यवस्था महाराष्ट्र में फैली है इसका ठीकरा कैसे शिवसेना के सर फोड़ा जाए। और इसलिए ये इन हालातों से लग गया है कि अब सरकार तो वहाँ जानी तय है, आज कल परसों 2-3 दिन के अंदर ही ये हो जाएगा कि अब ये तय कर लिया है कांग्रेस ने कि ये शिवसेना के सर ठीकरा फोड़कर उद्धव ठाकरे के और अव्यवस्थाओं के नाम पर हम समर्थन वापस ले लें। वहीं एनसीपी के शरद पवार भी इसी बात को लेकर के मिले थे राज्यपाल से, तो उन्होंने भी साफ कर दिया है कि ये सरकार अब चलने वाली है नहीं। लेकिन जो अव्यवस्थाएं हैं उससे कांग्रेस भाग नहीं सकती क्योंकि कांग्रेस मुख्य रोल में है। जिस दल के 10 मंत्री सरकार में शामिल हों, मुख्य रोल में हों, गृह मंत्रालय एनसीपी के पास है, वो कैसे अपनी जिम्मेदारी को पल्ला छुड़ा लेंगे जी? आपके ऊपर जिम्मेदारी बनती है। हॉस्पिटल की जो अव्यवस्थाएं हैं और प्रवासी मजदूरों के नाम पर तो खास तौर पर जो पीडब्ल्यूडी मंत्रालय है इसके अधीन सारे वो हॉस्पिटल आते हैं, उन हॉस्पिटलों की हालत क्या है हम लोगों ने देखी है। और इसलिए ये कांग्रेस बराबर की जिम्मेदार है। इसमें सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी अगर आती है, तीनों दल की जिम्मेदारी है, लेकिन ये तीनों ही जिम्मेदार हैं, कोई बचकर भाग नहीं सकता। अब इनको जवाब देना पड़ेगा महाराष्ट्र की जनता का कि इन्होंने जो आंकड़े ये इतने बड़े। सर, ये जो महाराष्ट्र के हालात बने हुए हैं और जिस तरीके की राजनीति ये तीनों पार्टियां कर रही हैं, तो इसको लेकर आज भाजपा की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें कहा गया है कि ये जो 3 पहिए की सरकार है वो ज़्यादा दिन तक अपने पैर महाराष्ट्र में नहीं टेक पाएगी। और इसी को लेकर नारायण राणे ने भी कहा कि महाराष्ट्र में जल्दी से जल्दी राष्ट्रपति शासन लगाने की ज़रूरत है, जिसको लेकर बार बार सफाई दे दी जाती है इन पार्टियों की तरफ से। और संजय राउत ने भी कहा कि राष्ट्रपति शासन का तो सवाल ही नहीं उठा। जहाँ पर हालात इतने ज़्यादा खराब है उस बीच में भी इन्हें मलाई चाटने के लिए बस अपने लिए सामने वोट में आ जाते हैं। ये संजय राउत जो कह रहे हैं बड़े कॉन्फिडेंस से कि राष्ट्रपति शासन का सवाल ही नहीं है, बिल्कुल मैं भी सहमत हूँ। राष्ट्रपति शासन का सवाल ही नहीं है, मतलब
राष्ट्रपति शासन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये सरकार अब गिर जाएगी। इसमें कांग्रेस और एनसीपी आप देखना दोनों दल उद्धव ठाकरे पर ठीकरा फोड़ते हुए आज कल में ही, और समर्थन वापस लेने का मतलब है राष्ट्रपति शासन। तो वो जो सोच रहे हैं ना, वो संजय राउत ख्वाब में है, या तो वो राजनीति को समझते नहीं है। ऐसा तो मैं नहीं समझता। वो कहते हैं मैं राजनीति का चाणक्य हूँ, तो राजनीति के चाणक्य हैं तो वो जरा समझें कि शरद पवार का राज्यपाल से मिलना ये क्या कहलाता है, ये नारायण राणे का राज्यपाल से मिलना क्या कहलाता है। और इस समय में जब एपिडेमिक काम सिचुएशन बड़ी खराब है, इस कंडीशन में राहुल गांधी का बयान देना कि हम सरकार में जिम्मेदार नहीं हैं, ये क्या कहलाता है। ये संजय राउत बताएं कि इससे वो क्या मतलब निकाल रहे हैं कि ये जो आपके समर्थक दल हैं ये ऐसी भाषा क्यों बोल रहे हैं। ये समर्थन वापस लेने की बात खुद कर रहे हैं, बीजेपी नहीं कर रही है। आपके सहयोगी दल ही आपसे समर्थन वापसी की बात कर रहे हैं। वो खुद ही राज्यपाल से जाकर के मिले हैं। आप जल्दी ही सत्ता से बेदखल होने वाले हैं। आप ख्वाब से जागिए। देखिए आंकड़े बढ़े कैसे हैं। शुरुआत में आप देखिए जब मरकज का केस आया था, इंटेलिजेंस की इनपुट गई, सभी जगह ये खबर गई कि मरकज के जो लोग छुपे हुए हैं उनको निकालिए, पकड़िए, पुलिस एक्शन ले। गृह मंत्रालय ने, अमित शाह जी ने सबको आदेश दिया। लेकिन महाराष्ट्र डे फर्स्ट से वहाँ ढिलाई कर रहा था और ना तो मस्जिदों में ठीक कार्रवाई हुई। और मुझे भी कहीं मेरे एक दोस्त ने बताया था कि नासिक की किसी मस्जिद में ये छुपे हुए लोग हैं। मैंने वहाँ के डीजीपी से खुद भी उनको मेल, ट्वीट और ये सब किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मतलब आप समझिए कि केवल तुष्टीकरण के कारण आप ये देखेंगे कि मस्जिद में जाना है कि नहीं जाना है, जबकि कोरोना काल में सरकार को एक्शन तुरंत लेना था, लेकिन ये एक्शन तुष्टीकरण के कारण नहीं लिए गए, जिसका नतीजा आज हमारे सामने है कि 50,000 को पार कोरोना संक्रमण वहाँ पहुँच चुका है। मृत्यु दर 50%, जो पूरे भारत में जनसंख्या जो संख्या है मरने वालों की, उसका 50% महाराष्ट्र में है। और इसलिए जनता देख रही है, तो जनता आक्रोशित है पूरी तरह। ये अपने आप अगर नहीं जाएंगे तो सरकार में इस समय इतना, सरकार के खिलाफ मतलब इतना आक्रोश है जनता में कि इनको जनता उखाड़ फेंकेगी। एक तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारा सरकार के अंदर सिर्फ समर्थन है, हम कोई रूल नहीं डिसाइड कर सकते यहाँ के लिए, और दूसरी तरफ ही कांग्रेस के नेता संजय निरुपम ये कह रहे हैं कि जो महाराष्ट्र के हालात बने हुए हैं उसमें कांग्रेस के साथ साथ इन दोनों पार्टियों की भी गलती है, और यहाँ पे कांग्रेस को अपना समर्थन वापस ले लेना चाहिए। तो क्या आप समर्थन लेना वापस लेगी कांग्रेस? देखिए कहावत है कि जब जहाज डूबता है तो सबसे पहले चूहे फुदक के कूद के बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि उनको एहसास होता है जहाज डूब रहा है। सेम संजय निरुपम है। ये कैसी कड़वी कड़वी भाषा बोलते थे। शिवसेना के संजय राउत हुए, इन लोगों की बयानबाजी की वजह से ही तो महाराष्ट्र की जनता विरोध में हुई है। इन लोगों ने ऐसे ऐसे बयान दिए और अब आज संजय निरुपम जो है ये कहना चाह रहे हैं कि मेरी कांग्रेस की गलती है। मतलब आप देखिए कि कांग्रेस के जो और दल हैं, चाहे उसमें ये जो है प्रफुल्ल पटेल एनसीपी के हैं, उन्होंने कहा रेल मंत्रालय और उद्धव ठाकरे के बीच जो ये ट्वीट वार चल रहा है, इसमें निश्चित रूप से रेल मंत्रालय अच्छा काम कर रहा है और उद्धव ठाकरे गलत हैं, इनको अधिक रेल की अनुमति देनी चाहिए। एनसीपी ने भी इसी तरह एक तरह से कहिए बीजेपी के काम पे मोहर लगाई कि केंद्र का काम ठीक है। इसी तरह ये संजय राउत हैं, ये बोल रहे हैं। इसी तरह अब ये जो संजय निरुपम, ये कांग्रेस के, ये भी अब इस तरह से कह रहे हैं कि हम भी इस गलती से भाग नहीं सकते और समर्थन वापस ले लेना चाहिए। तो वास्तव में अब एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करने की बात चल रही है। कह रहे हैं कि समर्थन लेना चाहिए क्योंकि आगे चल के कांग्रेस जनता को क्या जवाब देगी, क्योंकि जब ये बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि ये कहीं ना कहीं संजय निरुपम मुझे राहुल गांधी से ज़्यादा अक्लमंद लग रहे हैं कि कम से कम उस बात को स्वीकार तो कर रहे हैं कि हम शामिल हैं। राहुल गांधी का ये बयान देना कि हम तो की पॉइंट में ही नहीं है, हम तो की ऑपरेटर ही नहीं है, हम तो मुख्य रोल में नहीं है, ये बिल्कुल कैसा बयान है कि आप एक तरफ तो सरकार में शामिल हैं। देखिए अगर कांग्रेस वहाँ बाहर से समर्थन दे रही होती तब राहुल गांधी अगर ये बयान देते कि हम मुख्य रोल में नहीं हैं, हमारी गलती नहीं है और हम तो समर्थन वापस लेंगे, तब तो समझ में आता। आप मंत्रालय लेकर के 12-12 मंत्रालय सरकार में शामिल हैं और आज जब जनता आक्रोशित है, जब अव्यवस्थाएं फैली है, जब आपके हाथ से बात निकलती जा रही है, जब जहाज डूबने को आया है, जब एनसीपी विरोध में हो गई है,
शरद पवार राज्यपाल से मिलकर कह चुके हैं कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। देवेंद्र फडणवीस मांग कर चुके हैं कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। गृह मंत्रालय इसमें बोल चुका है कि जो भी जहां भाजपा की सरकार नहीं है उन राज्यों का रवैया ठीक नहीं है। और इसलिए मैं आपको बताऊं, ऑपरेशन लोटस ये कहीं ना कहीं दोबारा शुरू हो चुका है। इन लोगों को एहसास हुआ और इसीलिए मैंने कहा ये संजय निरुपम जैसे चूहे फुदक के भाग रहे हैं कि कहीं इनको जगह मिल जाए, कोई इनको शामिल कर ले, क्योंकि ये सत्ता के भूखे हैं। इन्हें उधर जाना आप समझ में आ रहा है कि ये जनता से कि अभी तक तुम सरकार बनाने के नाम पे तो बड़ा कूद कूद के आए थे। बीजेपी और शिवसेना को मिलकर के एक दल था, लोगों ने जिताया और इसलिए दोनों को बहुमत मिला था। लेकिन उद्धव ठाकरे केवल अपनी महत्वाकांक्षाओं की वजह से अपने पुराने दल को, अपने विचारधारा के दल को छोड़ करके अलग कूद के खड़ा हो गया। ये पूरी जनता ने देखा और महाराष्ट्र की जनता उसी दिन से अपने को ठगा हुआ महसूस कर रही थी कि देखिए हमने कहा तो था देवेंद्र फडणवीस के लिए, मतलब उनका इशारा इसीलिए था, ज़्यादा सीट मिली। देवेंद्र फडणवीस का कार्य प्रणाली देखी लोगों ने वहाँ पहले, जैसा वो मुख्यमंत्री रहे थे, प्रशासन वहाँ खुश था और इसलिए सारी जनता के साथ धोखा हुआ। ऐसा महाराष्ट्र की जनता मानती थी जब उद्धव ठाकरे ने वहाँ मंत्री पद की शपथ ली। कुछ शिव सैनिक थे जिनकी इच्छा रही होगी कि उनकी पार्टी का भी बने, लेकिन इस कंडीशन पर नहीं, क्योंकि उप मुख्यमंत्री के लिए बीजेपी की तरफ से ऑफर था और उद्धव ठाकरे अगर उप मुख्यमंत्री का पद ले लेते शायद उन्हें टाइम मिलता कुछ सीखने का। आता है नहीं, गद्दी पर बैठ गए लालच में आके। और आज क्या हो रहा है कि जो आईएएस लॉबी है, वहाँ सीनियर आईएएस जो हैं, जिनको डिजास्टर का काम सारा आता है, मैनेजमेंट का उनको अनुभव है डिजास्टर मैनेजमेंट का, उन लोगों को इन्होंने इस महामारी के टाइम में ड्यूटी ही नहीं दी। ऐसे आईएएस हैं जो खाली बैठे हैं सीनियर, और जो नए हैं उन्होंने पता नहीं क्यों नयों को 2-2 विभाग भी दे रखे हैं। और इस तरह से ये दिखाता है कि एक अनाड़ी आदमी जब कोई शीर्ष पर बैठता है तो कैसे अव्यवस्थाएं फैलती हैं। वहाँ का प्रशासन ये कह रहा है, प्रशासनिक अधिकारी कह रहे हैं कि साहब देखिए हमें तो आदेश चाहिए, हमें मुख्यमंत्री जी जो आदेश करेंगे, जैसा गाइड करेंगे वैसा हम करेंगे, वैसा वो करते नहीं। और दूसरी तरफ आप देखिए अमिताभ गुप्ता का नाम आता है कि अभी एक फैमिली आई थी उद्योगपतियों की, आपको पता होगा, उसकी बड़ी चर्चा हुई और उनको किस तरह से टूर करने का महाराष्ट्र में उन्होंने अनुमति का लेटर लिख दिया कि ये मेरे खास परिवार वाले हैं, इनको जाने दीजिए। लॉकडाउन के पीरियड में किस तरह से भाई भतीजावाद चल रहा है, कैसे वो पैसे वाले लोगों को अनुमति इधर उधर मूव करने की दे रहे थे, ये उनकी पोल खुली थी। और अभी क्या किया है महाराष्ट्र में कि आप देखिए जल्दी से इंक्वायरी भी हो गई और उनको क्लीन चिट भी दे दी अमिताभ गुप्ता को, और फिर वापस उनको नियुक्ति उसी जगह दे दी। तो आप सोचिए ये सरकार क्यों जल्दी और हड़बड़ी में है कि एक सारा मीडिया में आया था, बुरी गलती स्पष्ट दिखाई दे रही थी कि क्या मैटर है, पैसे के बल पर किस तरह से पैसे वाले लोगों को आप परमिशन दे रहे थे और वो अपना काम पूरा चला रहे थे, टूर भी कर रहे थे। ऐसे में ऐसी गलती करने वाला व्यक्ति, और वो कैसे बिना मुख्यमंत्री की मर्जी के ऐसा काम कर सकता है? तो गलती मुख्यमंत्री की बनती है, या आप कह रहे हो नहीं जी इन्होंने दी है, हमें तो पता ही नहीं था, तो आज आप उनकी नियुक्ति कैसे कर रहे हो? तो जो आईएएस लॉबी है वो भी ये कह रही है कि कहीं ना कहीं, मतलब वो ओपन तो नहीं कह सकते, लेकिन हमें दिख रहा है कि अव्यवस्थाएं जो हैं वो मुख्यमंत्री के अनुभवहीनता को दर्शाता है। और इसलिए देवेंद्र फडणवीस इस समय जनता की मांग है। लेकिन ये जो जाएंगे, जैसा संजय निरुपम ने कहा, वास्तव में अब वहाँ कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा, क्योंकि लोग कहेंगे कि तुमको जो कुछ थोड़ी बहुत वोट मिली हुई थी, अरे तुम तो गद्दार निकले। हिंदूवादी पार्टी जो शिवसेना कही है उसका तुमने समर्थन कर दिया, और जो आपके कांग्रेसी हैं ये तो जवाबदेह हैं पालघर जैसे मुद्दे पर, ये कोई जवाब नहीं देते। इससे वहाँ की जनता में काफ़ी आक्रोश था कि किस तरह से सेकुलरिज्म के नाम पर वहाँ संतों की हत्या की जा रही है, एक पक्ष को खुश करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, और वहीं अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकार पर आप एफआईआर करा रहे हो। ये दमनकारी नीति है आपकी, इसको जनता देख रही है, तो ये लोग समझ रहे हैं और इसीलिए अब जल्दी से बहाना ढूंढ रहे हैं अलग होने का। धन्यवाद सर।